अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वयुतइमून अत्ताअम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। आब तथीर से जिसमें पौधे जमे, उस रियाज़े नजाबत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खून खैरुल रसूल से है जिसका खमीर, उसकी बेलौस तीनत पे लाखों सलाम। गुंजहाए कुदस पा रहा है सुहuf अहले बैते नबूवत पे लाखों सलाम। जिसका आंचल न देखा महो महर ने, उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। सैयदा ज़हरा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। हसन मुश्तबा सैयदुल अस्क़िया राक़िबे दोश इज़्ज़त पे लाखों सलाम। वो शहीद बला शाह गुलगो क़बा बेकसे दश्त गुरबत पे लाखों सलाम। दुरूद पाक पढ़ लीजिए सारे लोग। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। बाद दुरूद लाइक़ एहतराम वाजिब ताज़ीम मिंबर शरीफ पर तशरीफ़ फरमा मेरे मामे की ज़ीनत व रौनक, मुअज़्ज़ज़ उलमाए अहले सुन्नत, मुअज़्ज़ज़ सामीईन व सामिआत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत मुबारकबाद आपको जो इमाम हुसैन की महफिल में आप आए हैं। मेरे जितने नौजवान भाई बैठे हैं उन सबसे गुजारिश है, मैं आपकी खिदमत करने के लिए आया हूँ, तो जब मैं आपकी खिदमत कर लूँ तब आप कोई दूसरी बात सोचिएगा। जी ये मुबारक महफिल है इमाम हुसैन की। किसकी महफिल है बोलो? असल में हुसैन की महफिल ही हुजूर की महफिल है। आए वाह। हुसैन का जिक्र हुजूर का जिक्र है। एक मरतबा इमाम हसन और हुसैन में कोई बात हो गई। ऐसे हो ही जाती है भाइयों में कोई बात, हमारे यहाँ हो जाए तो बड़ी लंबी चलती है, मगर उनके यहाँ होती इस वजह से थी ताकि हमारे यहाँ की खत्म हो जाए। तो इमाम हुसैन ने अपने खादिम से कहा कि जाओ मेरे बड़े भाई से कहो कि वो चाकर आकर के मुझे मनाएं। तो उसने अर्ज की हुजूर आप बड़े हैं, आप छोटे हैं, वो बड़े हैं, आपका हक ज्यादा बनता है उनको मनाने का, तो आप छोटे भाई हैं, आप मनाइए। तो फरमाया बात तुम्हारी ठीक है, मगर मेरे नाना ने फरमाया जब दो भाइयों में कोई बात हो जाए ना, तो जो बोलने में पहल करेगा, बात करने में पहल करेगा, वो जन्नत में भी पहले जाएगा। तो मैं अपने भाई से पहले जन्नत में नहीं जाना चाहता हूँ, इस वजह से चाहता हूँ कि मेरा भाई पहले जन्नत में जाए, मैं उसके पीछे पीछे जाऊँ। ये है मकाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की सीरत मुबारक।
पीछे वाले भी जरा एक मर्तबा कहें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर सैयद शवाहत मियां साहब किबला, मुझ पे बड़ी नौजवाना ने डूमर चूटियो, नारे तकबीर। बहुत तेज करंट आ रहा है। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, हमारे इमाम साहब यहाँ के बड़े काबिल इंसान हैं। थोड़ी देर बात हुई, बड़े नेक इंसान है, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। ये सारे बुजुर्ग लोग हैं, बस ये दुआ करो कि अल्लाह ताला इमाम हुसैन के सदक़े से हम सबको क़यामत के दिन भी हुसैन के गुलामों में उठाए। मैं 2-3 शेर पढ़ देता हूँ पहले। रौनक भाई हमारे ये बहुत अच्छे इंसान हैं। असल में नेक ने नेक और बद ने बद जाना मुझे, जिसमें जितना ज़र्फ था उसने उतना पहचाना मुझे। तो ये खुद नेक हैं, तो मेरे जैसे बेकार आदमी को ये नेक कह रहे हैं। मेरी तो अपनी कोई हैसियत ही नहीं, कोई औकात ही नहीं। अपनी औकात सिर्फ इतनी है, कुछ नहीं बात सिर्फ इतनी है। कल भी टुकड़ों पे उनके पलते थे, अब भी टुकड़ों पे उनके पलते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन की शान में 2-3 शेर पढ़ देता हूँ। मैंने कहे ये बड़ी दूर के लोग बैठे माशाल्लाह। अब बेटा सब जाओगे तो नहीं, सुन के जाओगे ना। दीने मोहम्मदी का उजाला हुसैन है। वाह वाह, दीने मोहम्मदी का उजाला हुसैन है। मेरे रसूल पाक का प्यारा हुसैन है। मेरे रसूल पाक का प्यारा हुसैन है। और जिसने कुचल के रख दिया तख्ते यजीद को, जिसने कुचल के रख दिया तख्ते यजीद को, अरे शेर खुदा के घर का वो बेटा हुसैन। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर। वाह वाह, या रसूल अल्लाह। जल्दी से एक शेर और सुन लीजिए। रख दीजिए, बस पढ़ने दीजिए, मेरे साथ पढ़िए। मेरे रसूल हुसैन तो पढ़ सकते हो पूरा मजमा। जो करबला जाना चाहता हो जरा एक बार हुसैन और हसन के नाम पे मेरे साथ पढ़े। मेरे रसूल पाक का प्यारा हुसैन। वाह वाह, आवाज आनी चाहिए इधर से भी इधर से भी। आप जरा खामोश रहिए, आप बोलिए। मेरे रसूल पाक का प्यारा हुसैन। आए है, सुभान अल्लाह। पीछे वाले क्या हुसैन के गुलाम नहीं है तो जरा दोनों हाथ उठा के। मेरे रसूल पाक का प्यारा हुसैन। इस दौर की यजीद से सुन्नी को डर नहीं, सुन्नी को डर नहीं। अगर समझ जाओ तो बोलना, न समझो तो हालात समझाने के नहीं। इस दौर की यजीद से सुन्नी को डर नहीं, अरे क्योंकि हमारे सीनों में जिंदा हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। हमारे सीनों में आज तक किसी यजीदी ने खुल के नहीं कहा मैं यजीदी हूं, तो यजीदी बताता नहीं, हुसैनी छुपाता नहीं। उसके भी उस यजीद को अपना न कह सके, उसके भी उस यजीद को अपना न कह सके, और दुनिया ये कह रही है हमारा हुसैन। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह।
मियाँ ये कह रही थी। एक शेर और पढ़ देता हूँ। अभी मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, जिसे बुरा लगे उसके लिए पढ़ रहा हूँ। अच्छा दो बूंद की खातिर हम इल्जाम नहीं लेंगे। हाँ। तुम खुद ही समझ जाओ, हम नाम नहीं लेंगे। हाँ पिटना ही है वो सीना जिसमें नहीं हुसैन, पिटना है वो सीना, पिटना ही है वो सीना जिसमें नहीं हुसैन, हम आशिकों के सीनों में आका हुसैन। आका हुसैन है, जिंदाबाद जिंदाबाद। और खौफे यजीदियत हो शबाहत को किस लिए, अरे दादा है इसके गौस तो नाना हुसैन। अल्लाह अकबर, इसके शुरू करें। या रसूल अल्लाह। इको कम करें भाई, इको इसका इको भी कम करें, बेस भी कम करें, ट्रेबल बढ़ाएं। अब तक मैंने आपसे कुछ नहीं कहा। बड़ी मेहरबानी आपकी, अल्लाह ताला आपको जज़ा दे। बस बड़ी मेहरबानी। अब आप अगर बैठ के सुनेंगे तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। अल्लाह ताला आपको जज़ा दे। बस तकरीर मेरी शुरू हो रही है। देखो भाई, इधर देखो, नौजवान खड़े हैं। हो सकता है ये मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर शुरू हो रही हो। ऐसा कह दो, हो सकता है ऐसा कोई इसमें। मैं तो अपने बच्चों के साथ मौत का जिक्र करता हूं बैठ के। और कभी कभी मेरी बीवी डरने लगती है तो मैं उनसे कहता हूं कि मौला अली फरमाते हैं, जब तुम मौत के जिक्र से डरते हो तो मौत को फेस कैसे करोगे। जितनी मेरी बहनें हैं, मेरी बेटियां हैं, आपको बड़ा सवाब मिलेगा। थोड़ा माइक और अच्छा करो सवाब के लिए से। इसका आवाज ज्यादा ना बढ़ाओ, सीटी दे रहा है, बस इसका थोड़ा ट्रेबल बढ़ाओ। मेरे आका करीम, मेरे रहमत आलम के गुलामों, मौत जब आती है तो मौका इंसान को देती नहीं संभलने का। दुनिया देख रहे हो आप कैसे दुनियादारी में लगी हुई है। दुनिया को लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। कुछ लोग अपनी बीवियों की मोहब्बत में अल्लाह को भूल गए। हालांकि कितनी बीवियां अपने आदमियों को मार चुकी हैं। कुछ लोग अपनी दौलत के चक्कर में अल्लाह को भूल गए। हालांकि दौलतों ने कितने की जान ले ली। कितने लोग अपनी औलाद के चक्कर में अल्लाह के सामने सजदा नहीं करते, उनको वक्त नहीं मिलता। हालांकि कितनी औलादें रोज अपने बाप को जलील कर से घर से बाहर निकालती हैं, मगर लोग इसको समझ नहीं पा रहे हैं। जब समझेंगे तो वक्त ज्यादा हो जाएगा। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, पहली तकरीर यहीं से शुरू हो रही है, जो कि इमाम अली मकाम का पैगाम है, फरमान है। वो यही है कि नौजवान अपने अंदर तकवा हासिल करें, अपने अंदर तहारत पैदा करें। वो जवानी मजबूत जवानी नहीं हो सकती जिस जवानी की शुरुआत में गंदी तस्वीरें देखी गई हों। अल्लाह अल्लाह, हक है, हक है। कल है दीदार का दिन, आज यहां आंख बेकार है, क्या होना है। मौत वक्त नहीं देती। 15 साल का हाफिज कुरान बच्चा जब 15 साल की उम्र हुई, 6-7 साल में हाफिजा कंप्लीट हुआ, घर में आके अगले हफ्ते उसकी दस्तार है, माँ खुश है, बेटा मेरा हाफिज कुरान बनेगा। मगर नहा के बाहर निकला, गिर गया, अस्पताल गया, डॉक्टर ने कहा डैड इंतकाल हो गया, ये बच्चा इंतकाल कर चुका है, दिल का दौरा पड़ गया। 15 साल के बच्चे को दिल का दौरा पड़ना, ये कुछ समझ में आता है आपके? समझ में आता है आपके? जरा तवज्जो करें। माँ गई और जाके अपने बच्चे की लाश पे बहुत बुरी तरह से रोई और कहने लगी, मेरे बच्चे और बच्चों को मैं अपने हाथ से खाना खिलाती थी, उनके अपने हाथ से कपड़े धोती थी, मगर तेरी जुदाई बर्दाश्त की, तू अपने अपने मदरसे का खाना खाता था। तू मेरे बच्चे 7-8 साल की उम्र से तूने अपने
हाथ से अपने कपड़े धोने शुरू किए। मैं इस वजह से सीने पे पत्थर रखती थी कि जब मैं मर जाऊंगी, मेरा बेटा बड़े होके जब मेरी कब्र पे फातिहा पढ़ेगा तो मेरा अल्लाह मुझे बख्श देगा। मगर मेरे लाल तू अपनी माँ को कैसी ये दर्द दे गया। बाप कहता है मेरे बेटे मैं बड़ा पापी इंसान हूँ, मगर तेरे दिल की ख्वाहिश थी कि मेरा हाफिज कुरान बच्चा जब मेरी नमाज जनाजा पढ़ाएगा तो अल्लाह मेरे पापों को बख्श देगा, मेरे गुनाहों को। मगर मेरे लाडले ये तूने क्या कर दिया, तू जवान लाशा अपने बाप से उठवाने लगा। हाय उस बाप का दर्द कौन समझ सकता है जिसने अपने बेटे का जनाजा उठाया हो। इसका मतलब यह है जवानों की लाशें निकल रही हैं, बूढ़े खांसते हुए रह जा रहे हैं और दुनिया पागलपन का शिकार है। कोई अपनी दुनिया में लगे हुए हैं लोग। याद रखो वो नौजवान जिसकी बाइक तेज चल रही है, 22 साल की उम्र है, फिल्म देख के वापस लौट रहा है, कानों में उसके लीड लगी है, गाना सुन रहा है और उसके जो है वो उसके जो है कानों में उसके जो है वो लगी हुई है, ये कानों में लगी है उसके लीड। मगर इतना भी वक्त नहीं लगा, इतना भी वक्त उसको मौत ने नहीं दिया कि वो बाइक रोक करके अल्लाह से तौबा कर लेता। नहीं नहीं, उसको बल्कि बाइक पे ही मौत ने घेर लिया। इतना मौका नहीं दिया कि बाइक रोक देता, चलती बाइक पे उसको अटैक आया, गिर गया, मौत हो गई। उसने सोचा था कि मैं अपने घर जाने के बजाय कब्र के अंदर जाऊंगा और ऊपर से मिट्टी लगा के, ऊपर से मिट्टी तख्ते लगा के, मिट्टी डाल के मेरे अजीज दोस्त, मेरे भाई, मेरे सब रिश्तेदार वापस चले जाएंगे। ओ मेरे भाई, मेरे दोस्त, ऐसी जिंदगी क्यों जीता है कि तू कैसे जी। याद रख मौत तुझे मौका नहीं देगी। गौसे आजम फरमाते, ध्यान से सुनना, बड़े पीर का फरमान फरमाते हैं गौसुल आजम, इंसान सुन, जब तू मरेगा तो मौत तुझे मौका नहीं देगी बदलने का। तो जिस हाल में जीना, जिस हाल में मरना चाहता है उसी हाल में जीना शुरू कर दे। अगर तू ऐसा मरना चाहता है गुनाहगार तो गुनहगार की जिंदगी गुजार। अगर तू गुनहगारों वाली जिंदगी जी रहा है तो याद रख तू गुनहगारों की जिंदगी मरेगा। याद रख अगर तू किसी अगर बदनिगाही करके रातों को मोबाइल में सोता है, याद रख अगर इसी हाल में मर के कब्र में पहुंचा अल्लाह तो क्या उन्हीं आंखों से हुजूर को पहचानने की कोशिश करेगा जिन आंखों से तूने गंदी वीडियो देखी है, गंदी फिल्म देखी है। बता मेरे भाई, ये आंखें जब तेरे खिलाफ बोलेंगी तो क्या हुसैन को जवाब देगा? कयामत के दिन क्या हुसैन के नाना को जवाब देगा? तू खुद अपने जमीर से पूछ कि क्या तू नेक है? नौजवान तुझे मोबाइल ने नेक रहने दिया? नहीं नहीं, मोबाइल ने तेरा सब कुछ छीन लिया। तेरी नमाज को दिल नहीं करता, तेरा कुरान सुनने को दिल नहीं करता, तेरा नाज सुनने का दिल नहीं करता। तू वाहियात चीजें 2-2 घंटे देख लेता है, तेरा दिल बर्बाद हो गया। इसी हाल में मरा तो बोल क्या होगा? अगर इसी हाल में तेरी मौत आ गई तो गंदी फिल्में देख के ये तेरी उंगलियां जब तेरे खिलाफ बोलेंगी और जब तेरी आंखें तेरे खिलाफ गवाही देंगी, कहां से झूठे गवाह लेके आएगा? गौसे आजम फरमाते हैं जिस हाल में मरना चाहते हो उसी हाल में जीना शुरू कर दो, क्योंकि जिस हाल में तुम जी रहे हो उसी हाल में मर जाओगे। अगर तुम तौबा नहीं करते हो तो बिना तौबा करके मरोगे, और अगर रोज तौबा करते हो तो इंशाअल्लाह तौबा करके मरोगे। अगर तुम नमाज नहीं पढ़ते हो तो बेनमाजी मरोगे, और बेनमाजी क़यामत के दिन फिरौन और नमरूद के साथ उठेगा। और अगर तुम नमाज पढ़ोगे तो करबला के हुसैन के साथ उठाए जाओगे। याद रखो, ऐसे न मरो कि लोग तुम्हें मरते वक्त कहे कलमा पढ़ लो, फिर भी तुमको कलमा याद ना है। ऐसे न मरो, बल्कि ऐसे मरो जैसे बरेली के एक बुजुर्ग का इंतकाल होने वाला है, उनकी उम्र तकरीबन 92 साल है। तकवा और मियां तहारत में उनका अपने जमाने में कोई जवाब नहीं। उन्हें गशी तारी हुई मगरिब की नमाज के बाद, उनको गशी तारी हुई तकरीबन 12 बजे तक आंखें बंद रही। उसके बाद जब आंखें खुली तो पहला सवाल यही किया, क्या मैंने इशा की नमाज पढ़ी है? जी नहीं पढ़ी। जी मुझे वुजू कराइए। अब वुजू कराया बड़ी मुश्किल से, बिल्कुल जान नहीं थी, बिल्कुल कमजोरी थी। मगर जब कहा मुझे खड़ा करो, खड़ा कर दिया, जिससे खड़ा नहीं हुआ जाता था। उसने फिर 40 मिनट आराम से रुकू और सुजूद और कयाम और जलसे के साथ नमाज पढ़ी। आराम से रुकू किया, आराम से नमाज पढ़ी, बड़े इत्मीनान से 40 मिनट अपनी जिंदगी की आखिरी नमाज पढ़ी। उसके बाद मुस्कुराए, अपनी चारपाई पे लेटे और कहा अगर मेरी तरफ से किसी का दिल दुखा हो तो मुझे माफ कर देना। लोगों मैं दुनिया से जा रहा हूं, मेरा वक्त करीब आ गया, पढ़ो कलमा। जब ये कहा पढ़ो कलमा, सारे लोगों ने कलमा पढ़ा, उस बुजुर्ग ने भी कलमा पढ़ा, और ये गए और वो गए, आंखें बंद हो गई।
दुनिया उस अजीम शान बुजुर्ग का नाम सरकार हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद का, आला हज़रत का शहजादा, जिसने दुनिया को बताया था ऐसे न मरो कि दुनिया तुम्हें मरते वक्त कलमा याद कराए, ऐसा मरो कि तुम मरो तो दुनिया को याद कलमा करा के चले जाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, खानदान आला हज़रत, जिंदाबाद माशाअल्लाह। वाह भाई इसे माइक को ठीक कर दो, थोड़ा सा बोझ बहुत ले रहा है, दिल लगा के बोलो या रसूल अल्लाह। यजीद आज भी बनते हैं लोग कोशिश से, और हुसैन खुद नहीं बनता, मौलाना साहब खुदा बनाता है। हुसैन मेरे नज़दीक एक बार में देने में भी इतना ही सवाब है। भाई बैठे आप, बड़ी मेहरबानी आपकी, अल्लाह आपको जज़ा दे, आपकी इज्जतों में बरकतें अता करे। हुजूर की महफिल में जो दिलचस्पी रखते हैं उनके दिलों में इश्क़ रसूल होता है। एक बात बताओ, ऐसे क्या मरना चाहते हो जैसे आज हमारी जिंदगियां हैं? सुनो मेरे दोस्तों, सुनो मेरे भाइयों, सही है, सुनो मेरे भाइयों, ऐसे ना। यजीद आज भी बनते हैं लोग कोशिश, पूरा मजमा पढ़े इस शेर को, यजीद आज भी बनते हैं लोग कोशिश, और हुसैन खुद नहीं बनता, खुदा बनाता है। हुसैन खुद नहीं बनता, खुदा बनाता है, खुदा बनाता है। हुसैन खुद नहीं बनता। ये बताओ, कोई अपनी मर्जी से, अल्लामा रौनक साहब क़िबला हमारे हजरत तशरीफ रखते हैं, ये बताइए क्या अपनी मर्जी से इंसान अपनी माँ और अपना बाप चुनता है, इंतखाब करता है? किसी को पता होता है वो कहाँ पैदा होने वाला है, कौन उसका बाप होगा, पता होता है? अगर ऐसा होता तो कोई गरीबों के घर में बच्चे पैदा होते, मालदारों के घर में बच्चे पैदा होते, फिर रक्शे वाले के घर कौन पैदा होना पसंद करता? कोई चाहता कि वो रक्शे वाले घर पैदा हो जाए, अडानी के घर बच्चे पैदा होते, अम्बानी के घर बच्चे पैदा होते। यही अल्लाह की कुदरत है कि इंसान अपनी मर्जी से अपना बाप नहीं चुन सकता, अपनी माँ नहीं चुन सकता, अपनी बहन नहीं चुन सकता, अपना भाई नहीं चुन सकता, अपना नाना नहीं चुन सकता, अपनी नानी नहीं चुन सकता। और अगर किसी का नाना ठीक है तो फिर नानी ठीक नहीं है, और अगर किसी का बाप ठीक है तो फिर माँ ठीक नहीं है, और अगर माँ ठीक है तो बाप ठीक नहीं है, अगर किसी का भाई ठीक है तो बहन ठीक नहीं है, और अगर बहन ठीक है तो भाई परेशान करता है। मगर कायनात में एक हुसैन का घराना ऐसा है जिसे जिधर से देखो लाजवाब है। अल्लाह ने उसे भाई हसन दिया जो सारे जन्नती जवानों का सरदार है। अल्लाह ने उसको ज़ैनब कुबरा जैसी बहन अता की जो अपने जवानी की, अपने जमाने की औरतों की सरदारा है। उसकी वालिदा फातिमा ज़हरा सारी जन्नती औरतों की सरदारा है। उनके वालिद अली वलियों के सरदार, उनकी नानी खदीजतुल कुबरा सारी उम्महातुल मोमिनीन की सरदारा, उनके नाना मुस्तफा सारे नबियों के सरदार हैं। अफजल है कुल जहां में घराना हुसैन का, अफजल है कुल जहां में घराना हुसैन का, अरे नबियों का ताजदार है नाना हुसैन। नारे तकबीर, हर हाथ जाए नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने अहले बैत, शाने अहले बैत, नारे तकबीर। वाह, अहले बैत की शान कौन बयान कर सकता है? इमाम आजम, अपने वक्त का वो इमाम कि बुजुर्गों ने लिखा कयामत के दिन अल्लाह फरमाएगा हुजूर की उम्मत का सबसे बड़ा आलिम खड़ा हो जाए, तो वो खड़ा होगा जिसका नाम इमाम आजम अबू हनीफा है। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। और वो पढ़ा रहे हैं हदीस, क्या कर रहे हैं? हदीस शरीफ पढ़ा रहे हैं। वाह, अब खड़े हो जाते हैं, फिर बैठ जाते हैं, फिर खड़े होते हैं, फिर बैठ जाते हैं। मुरीदों ने पूछा हुजूर क्या बात है, क्या मसला है? हदीस पढ़ाते तो आप खड़े नहीं होते। फरमाया उधर वो बच्चे खेल रहे हैं, उसमें एक सैयदजादा है, जब वो इधर आता है तो मैं उसकी ताज़ीम में खड़ा हो जाता हूं। सुभान अल्लाह। चलो ये हैं। अब आओ उम्मत के सबसे अफजल इंसान की बारगाह में चलते हैं। करम करम करम। सैयदना अबू बकर सिद्दीक
मिंबर पे हैं, हजरत उमर तशरीफ रखते हैं, बुखारी की रिवायत, हजरत उस्मान तशरीफ रखते हैं, सारे सहाबा हैं। हजरत इमाम हसन अपने घर से बाहर निकल रहे हैं, आंखों में आंसू हैं, मिंबर को देखते हैं। हुजूर के विसाल को भी ताज़ा वक्त है। हुसैन हसन को अपने नाना याद आते हैं, जाके कहते हैं आप मेरे नाना के मिंबर से उतरे। नीचे उतरते हैं हजरत अबू बकर और अपनी पीठ देते हैं, हुसैन हसन को अपने कंधे पे बिठालते हैं। हजरत अली कहते हैं आप बच्चे की बात को नज़रअंदाज कर दें। उसने कह दिया नाना की याद आई है, तो उसने कहा है, तो हजरत अबू बकर ने कहा यार अली ये मिंबर भी इसी के नाना का है और अबू बकर गुलाम भी इसी के नाना का है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हम हैं अहले सुन्नत हजरत। पूरी दुनिया में हमारा यही तशख्खुस है कि पूरी कायनात में हम अकेली ऐसी जमात हैं जो खुल के सहाबा का भी नारा लगाती है और अहले बैत का भी नारा लगाती है। सही सही। अल्हम्दुलिल्लाह हमें सहाबा नहीं तो बताया है आले रसूल का अदब। सही, बेशक। अहले बैत की मोहब्बत। अब आप तो मेरी बात गौर करें। इकबाल कहता है लोग मुझसे कहते हैं कि हुसैन इब्ने अली ने हक अदा कर दिया करबला के मैदान में। कहां पे? और हक वाकई में अदा कर दिया, इसमें कोई शक नहीं। मगर मैं कहता हूं कि ये बात अधूरी है। ये बात यहां से शुरू है। इसका इब्तिदाइया ये है कि पहले मदीने में अली ने बाप होने का हक अदा किया और फातिमतुज़ ज़हरा ने मां होने का हक अदा किया, फिर हुसैन ने बेटे होने का हक अदा किया। वाह वाह वाह। फिर हुसैन ने जल्दी बोलो बेटे होने का हक अदा किया है। बाप अगर नमाज को नहीं जाएगा तो बेटे से किस मुंह से कहेगा वो नमाज पढ़ो। सही सही। हुसैन ने क्या किया? नेज़े पर चढ़ के क्या पढ़ा? कुरान। क्या पढ़ा? हमारे यहाँ तो घरों में नहीं पढ़ रहे आप। पूरे पूरे घर खाली हो गए कुरान से। तौफीक छिन गई लोगों की कुरान पढ़ने की। अल्लाह पहले कुरान की तौफीक छिनेगी फिर कुरान उठ जाएगा। अल्लाह, बड़ी बात कह दी। जब फेसबुक के लिए आपके पास 3 घंटे हैं और अल्लाह के कुरान के लिए 10 मिनट नहीं, तो आप बर्बाद हो चुके हैं। खुशफहमी में ना रहिए। सही। मौला अली फरमाते मेरी शादी हुई। सुभान अल्लाह। फरमाते जब मेरी शादी हुई तो मैं अपनी बीबी के पास गया। मैंने कहा फातिमा, मैं आपके अब्बा की तरबियत और बरकत की वजह से एक पांव रखता हूँ घोड़े की रकाब में। जीन पे बैठने से पहले अली अपना कुरान, इधर देखो, अली अपना कुरान, जल्दी बोलो पूरा, जल्दी बोलो कुरान, इधर देखो, इधर देखो, अली अपना कुरान पूरा, जल्दी बोलो अली अपना कुरान पूरा। कितनी देर में? घोड़े की जीन पे चढ़ने से पहले पहले कुरान पूरा। अब आप सोच रहे हो कि इतनी जल्दी कैसे हो जाएगा? ये है करामत, और करामत वही है जो समझना है। मौला अली फरमाते मैं ऐसा कुरान पढ़ता हूँ, एक पांव घोड़े की रकाब पर और घोड़ी पे बैठने से पहले मैं कुरान पूरा कर लेता हूँ। ऐ सैयदा, आप कैसा कुरान पढ़ती हैं? तो मुस्कुरा के नबी की बेटी ने जवाब दिया, मैं चक्की तैयार करती हूँ, दाने रखती हूँ, फिर पाट रख के फिर चक्की को घुमाती हूँ। फरमाती है एक चक्कर पूरा नहीं होता कि फातिमा का कुरान पूरा हो जाता है। तो जब बाप ऐसा कुरान पढ़े और माँ ऐसा कुरान पढ़े तो बेटा अगर नेज़े पे चढ़ के कुरान पढ़े तो हैरत की बात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने इमाम हसनैन करीमैन। अब सुनो, मौला अली फरमाते हैं एक दिन मैं अपने घर आया, मैंने अपनी बीबी को, मैंने दरवाजे पे दस्तक दी तो मेरी बीबी ने मुस्कुरा के मुझे सलाम कर दिया। अब ये सबसे बेहतरीन दहेज था जो आपने अपनी बच्ची को नहीं दिया, मैंने अपनी बहन को नहीं दिया, अपनी बेटियों को नहीं दिया। इसी वजह से आज अदालतों में आज जा करके हम थानों कचहरियों में परेशान हैं, हमारी इज्जतें खराब हो रही हैं, हम किसी लायक नहीं हैं, हमारी बच्चियों को तलाक़ें हो रही हैं, झगड़े हो रहे हैं घरों में। उसकी एक ही वजह है कि न तो औरत ने मर्द का हक समझा, न मर्द ने औरत का हक समझा। आप दोनों ने भी समझा, दोनों तरफ से कमियां हैं। तो पहले तो ये औरत की बात
कर लेता हूँ, आपने अपनी बेटी को जहेज दिया, जहेज में वॉशिंग मशीन, फ्रिज सब दे दिया, जहेज में सब कुछ दिया, मगर वो नहीं दिया जो नबी ने अपनी बेटी को दिया। वो क्या दिया? मौला अली फरमाते हैं वो ये दिया कि खातून जन्नत कहती हैं मेरे अब्बा ने रुखसत किया था तो फरमाया था फातिमा जब अली घर में आया करे तो मुस्कुरा के सलाम कर देना, अल्लाह तेरे घर में बड़ी बरकतें अता करेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज औरतों को जो भी, आज मेरी बहनें, मेरी बेटियां, मेरी बच्चियां, आज वो जब भी मेकअप करती हैं दूसरे मर्दों को दिखाने के लिए, अल्लाह अपने मर्द के लिए वही उनके बगैर धुले हुए मुंह और वही बगैर बेकार से कपड़े, और जिसने कपड़े ला के दिए उसे कभी बन के नहीं दिखाया। सही है। तो दिलचस्पियां किसमें बढ़ेंगी? मर्द की। औरत के लिए जायज है कि वो अपने मर्द के लिए मेकअप करे, बल्कि सैयदी आला हजरत ने लिखा कि औरत अपने मर्द को दिखाने के लिए जब मेकअप करती है तो एक मर्तबा आईना देखती है, अल्लाह एक सदके का सवाब अता करता है। सुभान अल्लाह, वाह वाह। अब हाल यह है कि शादियों में एक दूसरे की बीवियों को और बहनों को देख रहे हैं लोग। बुरा ना मानना, थोड़ी बात कड़वी है। आप सब अच्छे लोग हो, बड़े बुजुर्ग हो, मुझसे बड़े बड़े लोग बैठे। पहले कपड़े इतने अच्छे नहीं थे मगर पर्दे बड़े मजबूत थे। सही। आज कपड़े 10-10 हजार के, 5-5 हजार के सूट हैं। हमने देखा है ऐसी औरतों को, बड़े बड़े घरानों की औरतें ज्यादा कपड़ा इस्तेमाल नहीं करती थी। उनको खबर थी कि अल्लाह कपड़ों से राजी नहीं होता। उनको खबर थी आज की मेरी बहनें खूब कपड़ा पहनो, हम आपसे मना नहीं करते, खूब अच्छे से कपड़ा पहनो, मगर मेरी बहनों, मेरी बेटियों, ये जो तुम समझती हो कि किसी ताबीज वाले से ताबीज ले आओगी तो तुम्हारे घर में बरकत होगी, नहीं नहीं नहीं, ये फालतू की बातें हैं। जब तक तुम अपने घर में कुरान नहीं पढ़ोगी, जब तक अपने घर में दीन को नहीं लाओगी, बरकत हो नहीं सकती। और सुनो मेरी बेटियों, मेरी बहनों, किसी मियाँ के पास जाने की जरूरत नहीं। अल्लाह के रसूल की बेटी का तरीका है, जब अली घर में आते थे तो फातिमा सलाम करती थी। ये तरीका तू भी अपना ले। सारे दुनिया के मियाँ के तावीज एक तरफ और नबी की बेटी का किरदार एक तरफ। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हक। अली फरमाते हैं, मैंने कहा फातिमा क्या बात है, क्या प्रॉब्लम है, क्या परेशानी है? तो हमारे यहाँ जब कोई प्रॉब्लम आ जाए, चलो फला मजार पे, चलो फला मियाँ के पास, चलो यहाँ चले जाओ। ये सजदे की तौफीक नहीं होगी जाहिलों को, बेवकूफों को। वो जाएंगे मजारात पर, मजारात पर जाना जायज है, उनके तवस्सुल से दुआ मांगी, ये बात ठीक है, मगर जब तुम खुद नमाज ही नहीं पढ़ते, औरतें इधर उधर जाएंगी बेपर्दा होके, किस किस के सामने रोएंगी, अपने हाल बताएंगी। और मदीने वाले से पूछो, ऐ मदीने वाले, ऐ दरो दीवारे मदीना, ऐ नबी पाक की बेटी के दरो दीवार बता। जब नबी की बेटी को कोई हाजत, प्रॉब्लम, परेशानी होती थी तो वो कहाँ जाती थी? आवाज आई, नबी की बेटी कहीं नहीं जाती थी, काफिर घर ही में मुसल्ला बिछाती थी, सर उठा नहीं पाती थी। कभी जन्नत से जोड़े आते थे, कभी जन्नत से खाने आया करते थे। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर।